हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 और आज डेट है 20 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। लास्ट वर्कशीट में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर सीखा था, आज हम डिवीजन सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वहाँ दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में बेटा डिवीजन सीखने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है, तो चलो पहले उसको पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर गिवन In the division of rational number given, dividend is equally distributed by divisor into several equal parts, that is called question, followed the same process like division of integers। तो जब भी हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे तो उसी तरीके से करेंगे बेटा जैसे हम इंटीजर्स में करते थे। फर्स्ट एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी हमें समझाया गया है। तो देखो क्या बोला है फर्स्ट एग्जाम्पल में, प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 sugar canes to children in her neighborhood. She had given 1/2 of sugar cane to each child. How many children was there to whom she had distributed sugar cane? प्रीति के पास टोटल कितने शुगर केन थे? 9/2 शुगर केन्स। ठीक है, उसने उसी को डिवाइड किया है चिल्ड्रन में। तो चलो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि 9/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितने शुगर केन उसके पास हैं, वो समझ जाएंगे हम उससे। तो 9 को अंदर लिखेंगे डिवीजन के, 2 को बाहर लिखेंगे। 2 4 8, 1 आ जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं जरा याद कीजिए बेटा। 4 जो है जो क्वेश्चन आया था वो साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर आता है एंड दिस विल बी रिटन एज 4 1/2। इसका क्या मतलब है कि उसके पास 4 जो थे वो पूरे शुगर केन थे और एक जो था आधा शुगर केन था जिसको उसने डिवाइड किया है। तो 9/2 का मतलब हो गया दैट 4 कंप्लीट शुगर केन और एक था 1/2। तो देखो यहाँ पर जो शुगर केन की डायग्राम बना हुआ है वहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, 7 8 and 9। और इन्हीं 9 को करने के लिए देखो पहले ये पूरा एक शुगर केन है, दिस इज द सेकेंड शुगर केन, दिस इज द थर्ड शुगर केन, दिस इज द फोर्थ शुगर केन और जो लास्ट वाला शुगर केन है वो आधा है उसके पास। तो ऐसे ही था ना, 4 कंप्लीट शुगर केन्स है और लास्ट वाला जो था आधा था, तो दैट इज 4 1/2 एंड सेम एज 9/2। अब इसमें से उसने जब शुगर केन आधे आधे सबको बांटे तो आधे आधे कितने लोग बच्चे को बट जाएंगे, कितने चिल्ड्रन को बटेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आधा ही बांटना था तो इनका आधा कर दिया शुगर केन्स का। तो कितने स्टूडेंट्स को बच गया? बट गया 9 चिल्ड्रन को उसने हाफ शुगर केन बांट दिया। ये हमने समझा जो डिवीजन कैसे करनी है पिक्चर्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, नासिर फेड 7/3 kg ऑफ ग्रास टू हिज 7 goats. If every goat has 8 equal amount of grass, then how much amount of grass each goat had 8? नासिर के पास 7/3 kg की ग्रास थी, उसने अपनी 7 goats को वो इक्वली डिवाइड करी। तो पहले देखो 7/3 था, तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 7/3 का मतलब क्या होता है, कितनी ग्रास उसके पास अवेलेबल थी? 7 अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा, 3 2 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड 6 आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं क्योंकि, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यानी जो नासिर के पास ग्रास थी वो कितनी थी? 2 1/3, यानी 2 बंडल्स तो पूरे थे उसके पास और एक बंडल था 1/3 का। तो देखो यहाँ पर 2 बंडल्स जो हैं वो फुल फिल हो रखे हैं, पूरे शेड हो रखे हैं और एक जो बंडल यानी एक जो सर्कल है वो 1/3 पार्ट जो है उसका शेडेड है। तो यानी 7/3 का मतलब क्या हो गया? 2 1/3। ठीक है बेटा। अब इसके बाद उसको कितने फ्रेंड्स में या कितने, यहाँ नहीं, यहाँ हमें बोला गया था कितनी गोट को उसने ये ग्रास डिवाइड करनी थी? 7 को। तो देखो यहाँ पर 7 काउंट कराना है अब हमें। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7। तो कितनी गोट को वो डिवाइड कर देगा? 7 गोट को अगर वो डिवाइड करेगा तो और कितना पार्ट हर एक गोट को दे पाएगा? वो 1/3 पार्ट ऑफ ग्रास वो हर गोट को दे पाएगा। तो अब आपको पिक्चर के थ्रू समझ आ गया कि कैसे हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। अब हम इसको जो न्यूमेरिकली यानी सॉल्व जो करते हैं, कैलकुलेशन जो करते हैं, वैसे भी समझ लेते हैं जो यहाँ नीचे लिखा गया है। According to the above mentioned examples, we can also simplify the rule of division of rational
of division of another rational number by very easy step, that is the multiplication of rational numbers. In the process of division of rational number, we just multiply the dividend into the reciprocal of the divisor and simply get the question. बहुत easy है. देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 2/3 को आपको डिवाइड करवाना है 6/7 से. तो याद करो इंटीजर्स की डिवीजन कैसे करते थे. फर्स्ट नंबर आप ऐसे लिखते थे 2/3, देन डिवीजन किस में बदल जाता था, मल्टीप्लिकेशन में. जैसे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाते थे, आपका जो सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ नंबर है, यानी जो ये वाला नंबर है सेकंड पोजीशन वाला नंबर, ये नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता था, यानी उल्टा हो जाता था. यानी 6/7 से क्या बन जाएगा, 7/6. अब इसके बाद आपको चेक करना है क्या कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं. एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे होना चाहिए कट करने के लिए. तो 2 1s are 2 and 2 3s are 6. अब हमारे पास क्या नंबर्स बचे, देखो यहाँ बचा 1, सामने बचा 7, यहाँ बचा 3 था और इसके नीचे भी 3 था. अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. ये 3 और ये 3 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों नंबर नीचे हैं. काटने के लिए एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. तो 1 7 are 7 and 3 3 are 9. तो यही हमारा आंसर आ रहा है 7/9. ना इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन वाला सेक्शन जो इसके नेक्स्ट दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला गया है, दैट नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक. एट द टाइम ऑफ रन शी हैड स्टॉप्ड 5 minutes ब्रेक एट 4 स्टेशन इंक्लूडिंग द फिनिश लाइन विद इक्वल डिस्टेंसेज. हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड when she had reached at the first station. इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, 13/4 किलोमीटर नेहा ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रैक पे. 5 मिनट का गैप उसने लिया है और 4 स्टेशन पे वो रुकी थी. यानी 13/4 को मुझे किससे यहाँ पे डिवाइड करवाना है, 4 से डिवाइड करवाना है ताकि मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड है फर्स्ट स्टेशन का वो आ जाए. तो अब डिवीजन देखो कैसे करवाते हैं, आपको याद आ रहा होगा अभी मैंने बताया. फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखते हैं. अगर मुझे 4 के नीचे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो मैं सबसे पहले 4 के नीचे एक 1 लिख लेती हूँ. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवा देना है. मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होते ही जो मेरा सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ नंबर, यानी ये वाला जो मेरा नंबर है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट. रेसिप्रोकेट का मतलब 4/1 का 1/4. अब इसके बाद आपने ध्यान देना है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, लेकिन आप इसको ना ही कट करेंगे ना ऐड करेंगे. आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से. तो 13 1s are 13 and 4 4s are 16. तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/16 किलोमीटर्स. इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में भी देखो बेटा क्या करनी है, डिवीजन करनी है. तो फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखोगे 4/7. फिर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई का साइन बनते जो सेकंड नंबर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. यानी -7/4 से क्या हो जाएगा, 4/-7. अब कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा. 4 से 4 नहीं काट सकते क्योंकि दोनों 4 ऊपर हैं, दोनों 7 नीचे हैं. तो 4 4s are 16 कर देंगे एंड 7 7s are 49. लेकिन माइनस का साइन था तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा. ठीक है यहाँ तक. अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, -6/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना. -6/5 मल्टीप्लाई 2/5 से क्या बन जाएगा, ये 5/2. वेरी गुड, याद आ रहा है अब सबको. अब एक 5 ऊपर है एक नीचे है, कट जाएगा. ये वाला भी 2 कट जाएगा. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. अब क्या क्या नंबर्स आपके पास यहाँ बचे, ऊपर बचा सिर्फ एक ये माइनस का साइन, ये 3 बचा और बाकी सब तो 1 हो गया. तो क्या आ जाएगा, -3 और नीचे भी सब कुछ कट गया तो -3/1 हमारा आंसर आ जाएगा. इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ पार्ट में देखो बेटा क्या हो रहा है, -1/2 डिवाइड बाय -2/7. इसको करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई होते ही जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी -2/7 से हो जाएगा 7/-2. अब दोनों में -2 एंड -2 नीचे हैं लेकिन ये कटेंगे नहीं. सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, एक ऊपर का माइनस साइन और एक के नीचे का माइनस साइन. देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7. 2 की मल्टीप्लिकेशन -2 से तो क्या आ जाएगा -4. ठीक है. अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा क्या है, 2/3 की डिवीजन करनी है. 2/3 से सेम नंबर्स है दोनों तो उसको तो हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो करके देख लेते हैं. 2/3 देन मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं. अब देखो 3 ऊपर था 3 नीचे कैंसिल, 2 ऊपर था 2 नीचे कैंसिल एंड आंसर विल बी 1. इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 आएगा क्योंकि सेम नंबर्स है. देखो दोनों 2/3 और 2/3 अगर सेम नंबर्स डिवाइड होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है. इसके बाद कर लेते हैं 6th पार्ट स्टार्ट. 6th पार्ट में देखो क्या है, -7/8 मल्टीप्लाई का साइन आएगा एंड 3/-4.
कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी से देखो। -3 और 7 जो है वो ऊपर लिखे हैं, 8 और -4 नीचे लिखे हैं। 4 और 8 कर सकते हैं लेकिन दोनों नीचे लिखे हैं, सो दे विल नॉट कैंसिल विद ईच अदर। सिर्फ और सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये माइनस का साइन कर सकते हैं। एक माइनस ऊपर था, एक माइनस नीचे था, दे विल कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 3 21 एंड 8 4 32। तो हमारा आंसर आ गया 21/32। अब लास्ट पार्ट में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 0/8 डिवाइड बाय 6/4। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 4/6। लेकिन सबसे पहले जब हम यहाँ पे 0 देख पा रहे हैं तो ये नंबर क्या है? 0। किसी भी नंबर की डिवीजन 0 से करवाओ या मल्टीप्लिकेशन 0 से करवाओ तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0। आज की वर्कशीट में बेटा आपने डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर सीखा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन की। एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से फोटो क्लिक कर अपने काम की अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।